प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस और अधार्मिक थी। वह न तो पूजा पाठ करती थी, न ही किसी को दान देती थी। एक बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महाराज उसके घर भिक्षा मांगने आए। साहूकार की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं घर लीप रही हूँ, मेरा हाथ खाली नहीं है, अन्यथा मैं आपको भिक्षा अवश्य देती। कुछ दिन बाद वही साधु फिर आए। इस बार उसने कहा, मैं अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ, हाथ खाली नहीं है, आप किसी और समय पधारें। तीसरी बार भी साधु के आने पर उसने यही बात कही। साधु ने पूछा, यदि तुम्हें पूरा ही अवकाश मिल जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? उसने कहा, ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को देर से उठना, झाड़ू करके कचरा एक तरफ लगा देना, घर के पुरुषों को दाढ़ी बनवाने अवश्य भेजना, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना, अंधेरा होने पर दीपक जलाना, और गुरुवार को कभी पीले कपड़े मत पहनना, ना ही पीले रंग की वस्तु खाना। ऐसा करने से अतिशीघ्र तुम घर के कामकाज से पूरा अवकाश पा जाओगी। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर हर बृहस्पतिवार के दिन यही सब उपाय करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद घर की दुर्दशा हो गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। उसी समय वही साधु महाराज फिर पधारे और स्त्री से भिक्षा की याचना की। साहूकार की स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे घर में ही खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त रहने के कारण कुछ नहीं देती थी। अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? अब उस स्त्री ने साधु को पहचान लिया और उनके पैर पकड़कर बोली, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे दुर्दिन मिट जाएं और मेरा घर पहले की तरह अन्न धन से परिपूर्ण हो जाए। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, हर बृहस्पतिवार जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर लीपो। गुरुवार के दिन घर के पुरुष दाढ़ी ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल में घर पर दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और उसका घर शीघ्र ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भर गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, दान और पुण्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, जबकि अधर्म और कंजूसी से दरिद्रता और दुख प्राप्त होता है।